नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल शऊर इन्फो से मैं हूं प्रोफेसर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है कमेटी की रकम जमा करने वाले का रकम को अपने इस्तेमाल में लाना। ये एक सवाल है। एक शख्स ने ग्रुप बनाया है, लोगों से कमेटी अक़सात में जमा करता है, लेकिन जो पैसे उसके पास जमा होते हैं इस पर वो कारोबार करता है और जब कमेटी की अदायगी का टाइम आ जाता है तो वो पूरी पेमेंट कर देता है। अब सवाल ये है, ये पैसे किस्त के जिम्मेदार के लिए इस्तेमाल करना कैसा है। मजीद इसमें वो भाई बताते हैं कि ये कारोबारी दोस्त हैं, हर एक अपना अपना काम करता है। 10 बंदे हैं, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि महीने में 10-10 हज़ार रुपए जमा करेंगे। फिर कुरानंदाजी में जिसका नाम निकलेगा वो पैसे यानी 1 लाख रुपया उसके होंगे। फिर दोबारा पैसे जमा करेंगे 10-10 हज़ार रुपया, फिर कुरानंदाजी होगी। इस तरह सारे बंदों को 1-1 लाख रुपया मिल जाता है। अब सवाल ये है, ये पैसे एक बंदा इकट्ठे करता है, इसके लिए कुरानंदाजी से पहले ये जमाशुदा रकम इस्तेमाल करना कैसा है। लेकिन कुरानंदाजी करते वक्त ये बंदा पूरे पैसे दे देता है। तो देखिए भाइयों और बहनों, इस सवाल में जो के सवाल किया गया है ये मुरव्वजा कमेटी की एक शक्ल है। जो शख्स जमा करता है उसके पास ये रकम इमानत है, लिहाजा इस शख्स का इमानत देने वाले की इजाजत के बगैर ये रकम अपने इस्तेमाल में लाना जायज नहीं है। अगर कमेटी देने वालों की तरफ से ये इजाजत हो कि ठीक है आप इसके साथ कारोबार करें और हमें आप टाइम पर पेमेंट करते रहें, तो फिर ये सिचुएशन जायज हो जाएगी। लेकिन अगर उनकी तरफ से ये इजाजत ना हो तो उनकी रकम बगैर उनकी इजाजत के इस्तेमाल करना जायज नहीं है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।